अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, क्योंकि आप इस चैनल के ऊपर जर्मन लैंग्वेज सीख रहे हैं, ठीक है। और साथ साथ मेरा ये मकसद भी है कि जो लेटेस्ट इंपॉर्टेंट खासतौर पर अपडेट है वो आपके साथ ज़रूर शेयर की जाए। माय डियर ब्रदर सिस्टर्स, आपने भी सुना होगा कि एक फैमिली को, ठीक है, जिसमें उनके बच्चों को, ठीक है, और उसके उनके पेरेंट्स को यहाँ से, उनको इस मुल्क से भेजे, जर्मनी से भेजा जा रहा है। और इसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है, वो कहते हैं कि जी ना आपने जर्मन जुबान सीखी है, खासतौर पर वो कहते हैं जी ना आपने बे किया है, जो इंटीग्रेशन जो कोर्स है वो आपने नहीं किया, आपने जर्मन लैंग्वेज नहीं सीखी, आप ना आप यहाँ जर्मनी में कोई जॉब करते हैं। समझा रही बात आपको? इस वक्त मैं, माय डियर ब्रदर सिस्टर्स, ठीक है, जैसे मैंने कहा, आपको जो लेटेस्ट जो अपडेट है उससे आपको रहना चाहिए, पता होना चाहिए कि इस वक्त क्या मामला चल रहा है पूरी दुनिया में, ठीक है। अगर आप पिछले दिनों में यूके में देखा होगा आपने कि जो लोग काम नहीं करते या उनके पास वो लैंग्वेज नहीं सीखते या वो गवर्नमेंट से किसी किसी भी किस्म की हेल्प लेते हैं, तो उनके लिए वहां पे सरवाइव करना मुश्किल हो गया है, बहुत मुश्किल हो चुका है। उनको या तो फिर वापस जाना पड़ता है या उनको कोई और मामला तो उनके साथ किए जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए जर्मनी में रहने वालों के लिए भी अब यहाँ पे देखें, हालात पूरी दुनिया के चेंज हो रहे हैं। किसी भी वक्त किसी भी जगह पे कुछ भी कवानीन लागू से, मैं ये कल की खबर की बात कर रहा हूं। मैं, एक फैमिली को अदालत ने कहा कि जी आपने क्योंकि जर्मन जुबान नहीं सीखी, आप 9-10 साल से जर्मनी में रह रहे हैं, ठीक है। आपके उन्होंने ये भी लिखा, उसमें मैं पूरी खबर आपको बता देता हूँ, उन्होंने ये भी लिखा कि आप स्कूल जा रहे हैं, ठीक, आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनके लोगों के साथ सोशल कॉन्टैक्ट हैं, ठीक है, क्लबों में भी जा रहे हैं, यानी अगर फुटबॉल खेलते हैं तो फुटबॉल वगैरह खेलने जा रहे हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं इतना इनफ नहीं है आपका यहाँ पे जर्मनी में रहने के लिए कि बच्चे स्कूल में जा रहे हैं और उनका डिफरेंट क्लब्स के साथ राब्ता है। दिस इज नॉट इनफ, ये इनफ नहीं है माय डियर ब्रदर सिस्टर्स। तो उन्होंने कहा है कि आपके पास इंटीग्रेशन यानी कि जो लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए। और खास तौर पे जो मैं आपको पता है, आपको जर्मनी में जो लोग आते हैं उनको बे के लिए कहा जाता है। और बे मैंने पहले भी बताया, आपको पता ही है कि एक एडवांस लेवल है, ठीक है। जो भी बंदा जब जर्मनी में आता है तो उनको सबसे पहले वो कहते हैं और अपने खर्चे पे करवाते हैं, यानी ये नहीं कि आपने अपने अपने पन्नों को अपने पैसे दे के पे करके पढ़ना है। वो यहाँ पे जो इदारे हैं यहाँ पे वो आपको अपने पल्लों पैसे दे के वो आपको करवाते हैं बेआइंस के भी, आप ये बेआइंस कर लें। वो इसलिए करवाते हैं आपको ताकि आप अपने पाँव पर खड़े हो सके। आपकी कोई टर्मीने हैं, अपॉइंटमेंट्स हैं, आप वहां पे जाके खुद किसी के साथ बात वगैरह कर सके, आपको किसी की मोहताजी का सामना ना करना पड़े, ठीक है। और इसके अलावा फिर जब आप कहते हैं कि आपने कल को जॉब करनी है, आपने यहाँ पे काम करना है, तो आपको लैंग्वेज आती होगी तो काम करेंगे ना। तो इसलिए जब भी जो नया बंदा जर्मनी में आता है तो सबसे पहले उनको वो लैंग्वेज के लिए कहते हैं, आप काम शाम, हमारे हमारे बंदे क्या करते हैं जी, सबसे पहले काम। आप यकीन करें, हमारा तो यहाँ पे जर्मनी में स्कूल है, हम तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। और जब उनको पानी किनारे तक पहुंच जाता है ना, ठीक है, फिर वो कहते हैं हमें जो हम ये मैं लोगों की भी मैसेज बता रहा हूँ, वो कहते हैं जब हमें 9-10 साल हो गए जर्मनी में, आज 7 साल हो गए, 8 साल हो गए, और हमने आते साथ ही काम शुरू कर रहे हैं। बड़े फखर से बताते हैं कि हम काम करें लेकिन लैंग्वेज नहीं सीखी हमने। फिर जब वो 7-8 साल बाद जारी बात है नए कवानीन आ जाते हैं तो वो कहते हैं जी अब आपने वीजा लेके आना है, वरना फिर डोल्डूम 3 महीने का वीजा दे देते हैं। फिर उनको कहते हैं यार अब, हाँ अब करें। पहले 7-8 साल ज़ाया कर दिए होते हैं या 10 साल ज़ाया कर दिए होते हैं। तो इसलिए आपको, ठीक है, ये मैं काम जरूर करना चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि काम नहीं करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, शुरू दिल से काम करें, लेकिन साथ लैंग्वेज को भी तो लेके चले ना, ठीक है। क्योंकि यहाँ की रिक्वायरमेंट है, खासतौर पे हम तो जर्मनी में रहते हैं, जर्मनी की बात करेंगे, क्योंकि जर्मनी में आपको लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है। अगर आपने वीजा लेना है, आपने नेशनैलिटी लेनी है, या आपको जो इवन के जब आप जॉब के लिए जाते हैं तो वो पूछते हैं भी आपकी लैंग्वेज कितनी की आती है। अगर आपकी अच्छी लैंग्वेज है, आप अच्छी बातचीत कर सकते हो, तो आपको जॉब भी अच्छी मिल सकती है। समझानी बात आपको? इसलिए आने वाले हालात में मैं आपको पहले ही कह रहा हूं माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, इस तरफ आपको तवज्जो करनी चाहिए। ये ना हो बल्कि ये इतनी दूर के जाते हैं। मैं आपको सीधी बात, कल चंद दिन पहले, 2 हफ्ते पहले मुझे खातून का फोन आया यहाँ जर्मनी से ही, ठीक है। अब वो बेचारी परेशान थी, ठीक है, और उनकी सेहत भी बता रही थी मेरी इतनी अच्छी नहीं, बीमार रहती हैं वो कहती थी मुझे, उन्होंने कहा है कि जी आप कंट्री हमारा छोड़ दें, वरना 2 हफ्ते इतनी देर बाद हम आपको खुद यहां से निकालेंगे। हैं ये यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, जर्मनी की बात कर रहा हूँ मैं, सही है। उन्होंने कहा जी आप हमारा कंट्री छोड़ दें, ना आपके पास जॉब है, ना आपके पास लैंग्वेज है, ना आपके पास कुछ है, आपको हमारा कंट्री छोड़ना होगा। वो ये कहते हैं कि अगर आपके पास लैंग्वेज ही कम से कम है, वो ये कहते हैं ठीक है अगर आपके पास लैंग्वेज है ना तो आप वीजा ले लें, सही है। अब ये देखें, लोगों ने
जिन्होंने मतलब कि unbefristet वीजा लेना है या जिन्होंने 3 साल का वीजा लेना है, ठीक है, उनको इकामत का बेएंस रिक्वायर है। जो नेशनलिटी के तो आपको बेएंस चाहिए ही चाहिए ना, उसके बगैर तो आप नेशनलिटी अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए क्योंकि जिस तरह मैंने बताया, हमारा तो लोगों से वास्ता पड़ता है ना, लोग हमसे मतलब कि हमें आके बताते हैं कि जी हमारी ये सिचुएशन है, हमें ये बेएंस करना है, हमें 2 महीने में करवा दें, 3 महीने में करवा दें, और हम करवा भी देते हैं। हम सिर्फ तैयारी करवाते हैं, फिर उनके किसी भी स्कूल में यहाँ पे फोक्सो शुले में उनका एग्जाम दिलवाते हैं, उसके बाद अगर वो पास हो जाएं तो वो बड़े आराम से बेएंस कर लेते हैं। और 22 फील्ड में यहाँ पे बता दूं, जिनको बेएंस करने के लिए यहाँ पे जो फोक्सो शुले है, FOAS जो है, वो कम से कम 9 महीने का कोर्स है उनका, 9 मंथ्स का आप कह लें, ठीक है, वो कोर्स करवाते हैं। समटाइम ये 1 साल का भी हो जाता है, ठीक है, 1 साल का भी हो जाता है, ठीक है, आइन जार तक भी कोर्स जो है वो चला जाता है, ठीक है, ओके। तो ये 1 साल के में देखिए, 1 साल बहुत ज्यादा टाइम होता है, और 1 साल, पूरे 1 साल में उन्होंने आपका जो खर्चा है लैंग्वेज का, वो पैसे, टीचर्स की तनख्वाहें, इधर उधर, वो सारा उन्होंने खुद उठाना है, आपने कोई पे नहीं करना, समझा रही है। इसलिए जब आप जर्मनी में नए आते हैं, शुरू में जो है, खासतौर पर लोगों के लिए भी मैं ये कहना चाहूंगा कि जो नए आते हैं तो सबसे पहले वो इस चीज से फायदा क्यों नहीं उठाते यार, है उनको इस चीज से फायदा उठाना चाहिए ना, कि यार आगे पहले जर्मन कर लैंग्वेज सीख लें, फिर उसके बाद सारी उम्र काम ही करना है, क्या ख्याल है, फिर बाद में जो परेशानी होती है, ठीक है। इसलिए, और फिर हाँ, ये भी आपको बताया, फिर समटाइम जल्दी में लोगों ने ये फैसले किए हैं, मैं आपको बता रहा हूं ना, फिर बाद में परेशानी होती है उनको। लोगों ने 2 नंबर सर्टिफिकेट बनवाए हैं। 2 नंबर सर्टिफिकेट का पता है, पैसे दे के जाली सर्टिफिकेट ले लिए बेएंस के, और वो जमा करवा दिए। उसके बाद फिर उनको सजाएं हुई हैं, आप यकीन नहीं करेंगे, पर सही है, आपको पता ही है कि उनको बेकायदा सजाएं हुई हैं, उनको जुर्माने हुए हैं, उनको नेशनलिटी से उनको लेने से, अप्लाई करने से रोक दिया गया है। क्या ख्याल है, सही है। तो इसलिए आप, ठीक है, देर हो गई है, कोई बात नहीं, इसको मतलब मैनेज कर सकते हैं, लेकिन कभी भी गलत सर्टिफिकेट की तरफ आप ना जाएं, बिल्कुल ना जाइएगा माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स, ठीक है, क्योंकि हमें तो लोग बताते रहते हैं और हमें उनसे वास्ता पड़ता है, और वो, इसलिए मैं आपसे ये कहूंगा कि आप बिल्कुल भी इस तरफ ना जाइएगा, ठीक है। हाँ जी, तो इसलिए आप जर्मन सीखें जितनी जल्दी हो सकता है अपने, जैसे आजकल तो बड़े ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है, जैसे हमारा जर्मनी में, ठीक है, स्कूल में जाके डॉइच टू डॉइच समझना मुश्किल होता है, वो जर्मन में पढ़ाते हैं ना, जर्मन नहीं समझ आती, ठीक है, लेकिन आजकल जिस तरह हमारा एक यहाँ पे जर्मनी में इदारा है, हम ऑनलाइन पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को, उर्दू के साथ पढ़ाते हैं, हिंदी, इंग्लिश। अब इस टाइम जो हम जर्मन जुबान सिखा रहे हैं, ऑनलाइन हम सिखाते हैं, ठीक है, हम उर्दू के साथ सिखाते हैं, ठीक है, उर्दू के साथ, यानी उर्दू और हिंदी सेम है ना, हिंदी होगी, ठीक है, हमारे पास बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट भी पढ़ते हैं ना, इसलिए मैं हिंदी का जिक्र ज़्यादा से करता हूँ, ठीक है। इसके लिए इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश के साथ भी हमारी कोर्सेज चल रही है। कुछ मसलन के फिलिपाइंस के कुछ लोग हैं, फिलिपाइनी हो गए, या कुछ अफगानिस्तान के लोग हो गए, कुछ और कंट्रीज के लोग हो गए, वो उर्दू उतनी अच्छी नहीं बोल पाते, लेकिन इंग्लिश वो जानते हैं अच्छी तरह, फिर हम उनको इंग्लिश टू डॉइच, इंग्लिश टू जर्मन जो है, वो फिर हम उनको कोर्सेज ऑफर करते हैं, समझा नहीं मेरी बात आपको, ठीक है। तो इस तरह हम अकेले नहीं, इस तरह के और भी बेशुमार यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस हैं, इदारे हैं, जो कि मतलब लैंग्वेज सिखा रहे हैं, आपकी अपनी भाषा में, आपकी अपनी लैंग्वेज में सिखा रहे हैं, तो आपको वहां से जाके भी सीखना चाहिए। अगर हमारे साथ सीखना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, वी आर रेडी टू हेल्प यू, वी आर रेडी टू टीच यू माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ठीक है। तो इसलिए ये करें, ठीक है, इससे पहले कि देर हो जाए, वो है ना कि देर ना हो जाए जी, देर ना हो जाए, ठीक है। तो आपको प्लीज इसके बारे में बहुत सीरियसली आपको इसके बारे में सोचना चाहिए, सोचना पड़ेगा, ठीक है, ओके। तो ठीक है, जैसे मैंने कहा, बेआइंस आपको हर मामले में चाहिए, हर वीजा, नेशनलिटी, किसी भी सूरत में आपको बेआइंस जो है वो करना ही होगा, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। और इस चैनल के ऊपर भी आप सीख रहे हैं, अगर आप हमारे चैनल के ऊपर सीखना चाहते हैं, ठीक है, तो मैं पहले भी बताया है कि हमारी इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट में चले जाएं, 100 डेज के नाम से ठीक है, हमने एक बेआइंस का पूरा जो कोर्स है A1 से लेकर B1 तक अपलोड किया है, वहां पे जाके आप तफसील से तमाम जर्मन लैंग्वेज के कोर्सेज सीख सकते हैं माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, एंड बिफोर गोइंग फॉर अपकमिंग वीडियोस, अपकमिंग इंपॉर्टेंट लेसन्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ऑलवेज बी हैप्पी एंड हैव अ नाइस इवनिंग डियर फ्रेंड्स।